हाँ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ आपसे ना, फिलहाल कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, या तो क्वेश्चन अभी तो चेक करता हूँ, मैं खुद से बना रहा हूँ ना। ये बना रहे इसका बॉन्ड लाइन। मेन चेन में पहले हिंट दे देता हूँ, मेन चेन इसमें स्ट्रेट है ना, उसकी दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। 11 कार्बन का वर्ड रूट होता है अंडेक। ठीक है, अंडेक। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखे। स्ट्रेट चेन मेन चेन है ना, वो कोई सोचना ही नहीं आपको। ये इसमें मेन चेन है, करेक्ट है ना। स्टेट मेन चेन नहीं है इसमें, वो 11 कार्बन में बनाना चाह रहा था ना, बट वो हुआ नहीं। इसमें ये मेन चेन करेक्ट है, स्टेट नहीं है ना। आई रिपीट, ये मेन चेन रहेगा इसमें। इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ये क्यों है, इसका भी एक अलग रीजन है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस मेन चेन को सेलेक्ट करते हुए आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखें। अनम्यूट था ये,
तो मैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, मतलब मैं अपने आप से अनम्यूट था, तो वो मैं पहले बोल रहा था इसको। नंबरिंग के और मेन चेन के रूल में नहीं बता के अभी कॉम्प्लेक्स पे काम कर रहे हैं ना, तो उस पे काम कर लेते पहले। इसमें ये तो मेन चेन हो गया ब्लू, तो और करेक्ट नंबरिंग है बेटा इसमें जो मैंने लिखा है ब्लैक इससे इंक से, ठीक है। तो हमारे पास ये तो इस कंपाउंड में मेन चेन होगा और इस तरह से नंबरिंग होगा। बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये वाला स्टेट मेन चेन क्यों नहीं है, इसमें भी कार्बन 11 ही है, बट इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसलिए मेन चेन है। फिलहाल आईयूपीएसी नेम लिखते हैं इसका ना। अब ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका तो नाम क्या है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रोमो। इसका क्या है, क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो। अच्छा, फोर्थ पे देख एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, सीधा सीधा 3 कार्बन कनेक्टेड है डायरेक्टली, 3 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, सीधा सा। इसका प्रोपाइल का पी, ब्रोमो का बी और इस क्लोरो का सी। तो ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है सारे के सारे अपने पास, ठीक है। इसका क्लोरो का सी। इस वाले पे ध्यान देते हैं, सेवंथ वाले पे, बस काम का यही है। सेवंथ वाले अगर कंपाउंड में देखें, सेवंथ वाले पार्ट में, तो ये एज अ पूरा यूनिट, एज अ क्या है, एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। यानी कि इसको लिखेंगे तो ऐसे ही अपन, 7 एक सब्स्टिट्यूएंट है कि 7 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, बट हम क्या देख पा रहे हैं, इस 7 पे इस तरह से एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे और तीसरा कार्बन यहाँ पे, तो इसमें भी एक स्मॉल मिनी चेन बन रहा है इस तरह से, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो 7 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें भी एक मेन चेन बन गया ये छोटे वाला, ठीक है। और इस सब्स्टिट्यूएंट में भी ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, तो सेवंथ वाले पार्ट को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए हमने क्या लगाया सबसे पहले वहां पे ब्रैकेट, सेवंथ पे। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है ना बी आर, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले अपन बी आर को, इस बी आर को क्या लिखेंगे अपन, ब्रोमो। पूरा नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ ब्रोमो का बी लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, 3 कार्बन है इसमें, तो इन तीनों कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोप और वाई एल, क्या लिखेंगे उसको, प्रोपाइल। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो मेरे पास सिर्फ ये वाला है इसमें, 7। अब की सर इस वाले को लिखेंगे कैसे, तो सब्स्टिट्यूएंट आर रिटर्न विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर ना। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली मैनर में किसको लिखेंगे अपन, ब्रोमो को। तो 3 पे क्या लिखेंगे, ब्रोमो। तो 3 पे नॉर्मल ब्रोमो, वो याद आ रहा है, कुणाल और कुणाल शर्मा। तो ये ब्रोमो और ब्रोमो प्रोपाइल, तो पहले किसको लिखेंगे अपन, ब्रोमो को। तो 3 ब्रोमो, 7 पे ब्रोमो प्रोपाइल, 2 पे क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे, 2 पे क्लोरो, और 4 पे क्या लिखेंगे लास्ट में, प्रोपाइल। 4 पे क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। और 11 11 कार्बन है, 10 का होता है डेक, 11 का होता है अनडेक, 12 का होता है डू डेक। उतना आगे नहीं जाना, 10 तक याद रखेंगे काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका, अनडेक, ठीक है। एक क्वेश्चन वापस से मैं दे रहा हूँ, इसमें तो वो मेन चेन में ही आपको दिक्कत होगी, वो मेन चेन समझ में आई क्या, ये वाला मेन चेन क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें भी 11 कार्बन, और इस वाले को मैं बोला था शायद से आपको मेन चेन सेलेक्ट करने को, स्टेट ना, तो इसमें भी देख 11 ही कार्बन है बेटा, कार्बन इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। बट अगर ये वाली मेन चेन होती स्टेट, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कम होते हैं अपने पास, ये वाला एक पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट, सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं अगर स्टेट लेते तो। बट अगर हमने इस तरह का मेन चेन लिया है तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 4 है, 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें एटलीस्ट। इसमें तो बाय डिफॉल्ट स्टेट ही है, ये मैं इस तरह से क्वेश्चन को अरेंज कर रहा हूँ, मेन चेन कौन सा, स्टेट ही है।
यहाँ पे Br, यहाँ पे क्लोरीन। अच्छा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, इसमें मेन चेन स्ट्रेट ही है, अभी कोई डाउट नहीं है। मैं एक्चुअली वो बता भी देता हूँ आपको ना, मेन चेन कौन सा है, इसमें स्ट्रेट है। अब इसमें आप नंबरिंग असाइन करें पहला। अब इसमें सारे काम आपको ही करने हैं। इसमें तो पहले नंबर असाइन करेंगे आप, दूसरा दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना इसमें, तो दोनों का आईयूपीएसी नेम लिखने का ट्राई करें आप। मेन चेन तो गया इसमें, नो डाउट यही। पहले तो सोचो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से। ये ऐसे स्ट्रेट ही है ना, ये सिंगल है क्या, स्ट्रेट ही है। लेफ्ट से करेंगे हाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पता नहीं, चेक करो। एक काम करो ना, हिंट में दे देता हूँ, पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दे अलग से, और इस सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिख दे अलग से। नंबरिंग वगैरह बाद में करना, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो। और पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो। हमारे पास दो आंसर तो आ चुके हैं, चेक करते हैं ना। मतलब कुछ पार्ट करेक्ट है आपका, ऋषभ देव। देव का आंसर क्या है, 5 है, दोनों फ्लोरो में शायद। देव मतलब सही सोच रहे थे, बट थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया आपने 6 वाले सब्स्टिट्यूएंट में। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट में मिस्टेक कर दी। हाँ तो स्टार्ट करते हैं अभी, कैसे है, सिर्फ इस क्वेश्चन को डिस्कस करें ना, लास्ट आज का। ऋषभ का है 5 है, 1 ब्रोमो क्लोरो। बेटा ऋषभ, तुम्हारा आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट फिफ्थ वाले में थोड़ी थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी तूने बस, इथाइल लिख दिया है। ऋषभ का भी करेक्ट है वैसे, मतलब देखा जाए तो। ठीक है, स्टार्ट कर दे थोड़ा फास्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वगैरह वो छोड़ो, पहले मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का और इसका, फिर नंबर अपने आप से करेक्ट आ जाएगा। तो देखो इसका नाम लिखते पहले।
इसका जो भी नंबर होगा तो हमें पता लगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले क्या लगाना है, ब्रैकेट, पहली बात। अब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसमें एक बात हमेशा याद रखना कि जहां से कनेक्ट होता है ना बेटा, जैसे यहां से कनेक्टेड है इस वाले कार्बन से, तो इसको बाय डिफॉल्ट 1 नंबर देना है, ठीक है। तो ये 1 कार्बन का मेन चेन रहा इसमें, क्योंकि ये तो ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है ना, तो एक ही कार्बन का मेन चेन इसमें। तो ये जब पूरा का पूरा जो इसमें बंद है ये सब्स्टिट्यूएंट था, बट इसमें भी एक सिंगल कार्बन का मेन चेन है और उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स, इसलिए हमने क्या लगाया, सबसे पहले ब्रैकेट। अच्छा, इस ब्रोमीन का पोजीशन क्या है, 1। इस क्लोरीन का पोजीशन भी क्या है, 1। इसको क्या लिखेंगे, 1 पे ब्रोमो और 1 पे ही क्लोरो। सिर्फ सिंगल कार्बन है इसकी मेन चेन में, तो सिंगल कार्बन है मेन चेन में, तो मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। तो ये तो हमारे पास पहला सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मिथाइल, ठीक है। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो और ये मिथाइल। ढंग से नहीं लिख पाया, मैं इसको रफ कर दूंगा थोड़ा। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मिथाइल, ठीक है। इस वाले का नेम लिखते हैं अभी। अब इसमें ध्यान देना, जो शायद देव ने मिस्टेक किया था, हमेशा जहां से कनेक्ट होता है ना बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट में ये वाला कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो इसको बाय डिफॉल्ट 1 नंबर देना है, ठीक है। अब इसको अगर 1 नंबर दिया है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट में भी एक मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो देख यहाँ पे अगर इसको नंबर 1 दिया है, तो अब इसमें मेन चेन सेलेक्ट करने के 2 मेथड है। या तो यहाँ पे जा एंड कर दो आप इस मेन चेन को, तो मेन चेन में कितने कार्बन मिले, 2, बट यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 और 3, तो इसमें ये शॉर्ट मेन चेन हो गया एक, समझा। तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट था, उसमें ये एक मिनी चेन हो गया, और इस मिनी चेन में ये वाला Br एज अ सब्स्टिट्यूएंट और ये वाला एक मिथाइल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तभी तो हम बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी एक छोटा मेन चेन है और उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए तो इसको कॉम्प्लेक्स बोला। तो इसमें अभी समझा कि इसमें जो मेन चेन रहेगा वो ये रहेगा सिर्फ, तो इसमें भी वो IUPAC वाले रूल फॉलो करने हैं। अगर इधर जाते हैं तो कितने कार्बन का मेन चेन बनता है, 2 का, और अगर इधर गए तो कितने का बना, 3 का, तो मेन चेन कौन सा करेक्ट है, ये वाला। तो इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूएंट Br और ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो इसको क्या लिखेंगे, अच्छा इसमें नंबरिंग करें यहाँ पे से 1 2 और 3, तो 2 पे तो ये ब्रोमीन और 1 पे मिथाइल, तो इसका नेम क्या होगा, 2 पे तो ब्रोमो और 1 पे क्या, मिथाइल, सॉरी 1 पे क्या, मिथाइल, और 3 कार्बन है ना इसमें मेन चेन में, 3 कार्बन का क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, 3 कार्बन का क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ही हो गया। अब नंबरिंग सर लेफ्ट से शुरू करें कि राइट से शुरू करें, तो यहाँ पे भी इसका पोजीशन 5 6 आ रहा है, और अगर इधर से शुरू करते हैं तो भी पोजीशन क्या आ रहा है, 5 6 आ रहा है। तो अगर पोजीशन सेम होता है तो फिर देखते हैं अल्फाबेट को, तो इस वाले का नाम देखो सब्स्टिट्यूएंट का, बी और सी, और इसमें क्या आ रहा है, डी और एम, तो ये वाला अल्फाबेट में पहले आएगा ना, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आप, यानी कि इसका हो जाएगा ये 5 और इसका हो जाएगा 6। सिर्फ मैं डायरेक्ट रीड कर रहा हूँ अभी नेम को, दोबारा से लिख भी लो क्योंकि इसमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, अभी काफी कुछ ऐसे हो गया। 5th फिर ब्रैकेट 1 ब्रोमो 1 क्लोरो मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज, फिर 6 पे फिर फर्दर ब्रैकेट 2 ब्रोमो 1 मिथाइल प्रोपाइल, और 10 कार्बन है इसलिए इसमें क्या लिख देंगे अपन, डेकेन, 10 कार्बन इसलिए इसमें क्या लिख देंगे अपन, ठीक है। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन हो सकता है तो शेयर करूंगा आज, है ना, उनको आप ट्राई करें, अदरवाइज नोट कॉपी में इनको लिखा तो करो, है ना। आई होप कि आपने लास्ट क्लास के भी क्वेश्चंस नोट कॉपी में लिखे होंगे। रिजॉइन नहीं करना बेटा ना, अभी 2 सेशन हो गया बस, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है।